सबसे पहले आपको ये ध्यान जाना है कि आईआईटी जेम 2024 का पेपर कैसे करें। आईआईटी जेम 2024, पहली बात तो यही है कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी जिस भी टाइप के फ्लक्चुएशन चल रहे हैं कि भाई एक तो अपन पारंगत के दौर में जा रहे हैं, तो पारंगत जैसा शब्द कोई कुछ नहीं होता है। आराम से जो आपके दिमाग के अंदर जो फ्लक्चुएशन चल रहे हैं वो नॉर्मली हर स्टूडेंट के दिमाग में ही चल रहे हैं। ठीक है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, उसके अंदर हमें पेपर आएगा कि नहीं आएगा। कई लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि इतना पढ़ तो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि चलो ठीक है 60 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा कभी नहीं होता है, पहली बात। ठीक है, तो आपको क्या करना है, निश्चिंत होके शांति से एक बार अब पेपर को दोबारा रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा है अपने को, अपने पास में आराम से कीजिए। देखो अपन बेस प्रिपरेशन के अंदर हैं। ठीक है, बेस प्रिपरेशन के अंदर अपन तभी हैं जब आप सिंपल क्वेश्चन हैं और उनको अगर आप करके आए हो तो बेस्ट है, और अदरवाइज किया गया कपास हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। पेपर तीन टाइप से आ सकता है। पेपर तब भी आ सकता है, कट ऑफ का तो दिमाग से हटा दो, आप कट ऑफ तो हटाओ। आप कट ऑफ का करना ही क्या है, आईआईटी जेईई कट ऑफ क्वालिफाई करने का कोई सेंस भी नहीं है। ठीक है, उस कट ऑफ का क्वालिफाई करने का मतलब ही क्या है, अपने अपने को तो आईआईटी मिलनी चाहिए, मुद्दा तो ये है। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो सबसे पहले आप, मैं तो ऐसे मानता हूं कि कोई भी बच्चा जो भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है वो तो दिमाग से हटा दो कि भाई कि पेपर कैसा आएगा, क्यों आएगा, अनवांटेड बातें सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप तो इतना कीजिए कि भाई जो आएगा वो मैं कर दूंगा, सिंपल, बस इतना ही है। कभी भी आईआईटी जेईई के अंदर बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है। एक चीज ये भी दिमाग के अंदर बिल्कुल ऐसे डिटो फिट बिठा लो कि एक तो कैलकुलेशन कभी भी नहीं आती है, दूसरी बात कभी फॉर्मूला बेस्ड पेपर भी नहीं आता है। ये भी है, फैक्ट है। समझ रहे हो मेरी बात को। फॉर्मूला बेस्ड पेपर नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि सवाल आपको दिया हुआ आएगा कहीं ना कहीं, और इसको आपको इधर उधर थोड़ा सा अप एंड डाउन करना है। ठीक है, कई मैक्सिमा की इक्वेशन लगानी है, और कोई इधर शिफ्ट करना है, कोई न्यूमेरिकल अप्रोच की वैल्यू रखनी है, और कई ऑप्शन में से ही उठाने हैं। पेपर इस टाइप से आए। समझ रहे हैं मेरी बात को। कोई आप जो चीजें, जैसे आज तक आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या कोई भी थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हो, उनमें उस टाइप का पेपर ही नहीं आएगा। अब आप अपनी कोचिंग के बच्चों को, मेरे हिसाब से सबको पता है पेपर कैसा आना है, क्योंकि अपन ने सारे पढ़ लिए। 2005 से लेकर अपन ने 2023 तक अपन ने सारे पेपर पढ़ लिए। पेपर यहीं से ही आना है, पेपर कहीं नहीं जाना। तो सबसे पहले पेपर कैसे करें, ये अपन एक बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग पेपर ऐसे करना चाहिए कि सबसे पहले आप 1 आवर पहले आप क्या जाएं, सेंटर पे जाएं। ठीक है, 1 आवर पहले पहुंच जाएं, और आधा घंटे आप क्लास के अंदर बैठे आराम से। जो भी है इधर उधर ताक झांक करने के कंपैरिजन में आप अपनी सीट को बैलेंस कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। वहां पर माहौल के अंदर एडजस्ट होना, कई लोग 5 मिनट पहले जाते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट पहले जाने के नहीं, आधा घंटे जाइए, क्योंकि 1 साल का मामला है अपना, अपनी पूरी 17 साल दांव पर है। या तो अपन आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, और या नहीं इधर उधर ही घूमते रहेंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, तो 1 आवर पहले जाएं, वो तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, आज यहाँ आप लगभग 11 बजे पहुंच जाना। ठीक है, वो तो मैं चारों सेंटर पे साथ चलूंगा आपके। ठीक है, लास्ट सेंटर पे मैं वहीं रुकूंगा जहाँ लास्ट सेंटर पे बस जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। पहली बात एकदम ध्यान से सुनो, कहीं पर भी समस्या में आने की जरूरत नहीं है। आप बेस्ट प्रिपरेशन के साथ में हो। ऊपर नीचे हर किसी की जिंदगी में ही होता है, कोई फॉर्मूला कई बार भूल भी जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं तो वहां 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। डोंट वरी। ठीक है, कहीं ना कहीं हिंट दिया हुआ आएगा, तो उसके अंदर कोई ज्यादा कोमा में आने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 1 आवर पहले जाएं, आधा घंटे अपने आप को एडजस्ट करें, हाफ आवर तक सोचते रहें पेपर कैसा करूंगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि जाते ही अपना पेन भी नहीं चलता है, थोड़े कांपते रहते हैं, डर अंदर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा खुल जाइए वहां पर, आधा घंटे के अंदर आराम से अपने आप को। उसके बाद में जैसे ही पेपर खुला, पेपर के 5 मिनट तक आप पेपर को एक बार, ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों को आप एकदम आराम से देख लीजिए, शांति से।
5 मिनट के अंदर कोई ट्रेन नहीं छूटने वाली है, समझ गए मेरी बात को, कहीं कुछ नहीं जाएगा, पेपर वही अपने को ही करना है। ठीक है, 3 घंटे बहुत होते हैं, अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी एंड सी सबसे पहले। ठीक है, अब आप ये पहले पता कीजिए कि कहीं ए आसान आया है, बी आसान आया है या सी आसान आया है। कोई एक पार्ट आसान आता है इनका, ये फैक्ट है। ए अगर कहीं टफ आ गया है तो इनका सी पार्ट और बी पार्ट आसान आएगा, अगर ए अगर आसान है तो बी और सी पार्ट इनका थोड़ा टफ आएगा, ये पक्का है। तो कहीं ना कहीं आप अगर 5 मिनट अगर आपने देख लिया है, ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, एकदम आराम से देख सकते हो कि पहले मुझे कौन सा करना चाहिए। तो मैं ऐसे बताता हूं कि इस पार्ट के बी पार्ट को अपने को क्या नाम है, तीसरे घंटे में ले जाना है। ठीक है, अपने को थर्ड आवर में ले जाना है, 2 से 3 आवर्स में ले जाना है। ठीक है, यहाँ इसके साथ बी पार्ट के साथ माथापड़ी मत करो बिना मतलब की। समझ गए मेरी बात को। अब सबसे पहले अपने ए पार्ट के ऊपर ही जाओ। ए पार्ट के अंदर अपने शुरुआत के 10 क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, समझ में आ गए। और एक अपने सी पार्ट के अंदर 41 से लेकर 50 यहाँ एक एक नंबर के मिलेंगे। इनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है होने की, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। और इंफॉर्मेशन अपनी कोचिंग के बच्चों के पास सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि अपन 9 के 9 पेपर पढ़े हुए होते हैं, पूरे साल पढ़े हुए होते हैं, अपन ने खूब टाइम दिया है, खूब पढ़े हैं अपन। तो ये 20 क्वेश्चन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है शुरुआत के अंदर, क्योंकि एक तो अपना साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि एक ही नंबर का क्वेश्चन है, एक तो फैक्ट ये है साइकोलॉजिकल। दूसरा फैक्ट अपना ये है कि आसान भी आएंगे। अब एक नंबर के सवाल में बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं पूछेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आप जाइए आराम से। ठीक है, पहले ए पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन में जाइए और दूसरी बात सी पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन में जाइए। यहाँ सपोज करो, मैं तो ऐसे मानता हूं कि 20 क्वेश्चन में आपके शायद 10 हो गए, 20 क्वेश्चन में कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ 10 मार्क्स आ चुके हैं आपके, और यहाँ गलत भी नहीं होते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स आ चुके हैं, समझ गए मेरी बात को। मैं तो आधे आधे का रेशियो लेके चल रहा हूँ आराम से। उसके बाद में अपने पास में 11 नंबर से लेकर 30 क्वेश्चन है। ठीक है, वहां एटलीस्ट मैं तो ऐसे मानता हूं कि अगर आपके यहाँ पर नॉर्मली 5-7 क्वेश्चन कीजिए आराम से, अगर पेपर टफ आया है तो, नहीं तो होते जाएंगे, होते चलते चले जाएंगे। मान लो सपोज करो 20 क्वेश्चन में मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पहले घंटे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पहले घंटे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए तो 14 नंबर यहाँ से हो गए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। बस इतना ही काम कर रहा है, अपना काम हो चुका है। ठीक है, 24 मार्क्स आ चुके हैं पहले घंटे के अंदर, 24 मार्क्स, और ये पहले घंटे के अंदर आ चुके हैं, सिलेक्शन पक्का है। यहाँ तक आ चुके हैं बस, ये तो कंफर्म हो गया है। अब सिलेक्शन पक्का है, अब पेपर को खुल के कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। सिलेक्शन पहले सब बच्चे फिक्स करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर पक्का नहीं हुआ है तो गड़बड़ है मामला, समझ आ गया। और कहीं पर भी सवाल बड़ा चलने लग जाए तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको हिम्मत रखिए। मे बी ये एक काम हुआ आपका, 24 मार्क्स हो गए हैं यहाँ तक। फिर आप क्या कर दीजिए, आराम से दूसरा घंटा फिर भी पड़ा है 1 से लेकर 2 आवर्स के अंदर। फिर आप क्या कीजिए, वापस से अब ए पार्ट को पूरा अच्छे से कीजिए और सी पार्ट को पूरा अच्छे से कीजिए। ए और सी के ऊपर पूरा आप कंसंट्रेट कीजिए, ए और सी को खत्म कीजिए पहले पूरे 2 घंटे के अंदर। अब अपने पास में 1 घंटा बच गया है। ठीक है, और अपने बी पार्ट बचे हुए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, अपने, क्योंकि यहाँ क्या होगा, यहाँ बी पार्ट के अंदर क्या होता है, मैं नो डाउट बहुत एक्सपर्टीज बच्चे हो आप, मान लिया। बट बी पार्ट के अंदर एक तो चारों को डिटेक्ट करना, चारों ऑप्शन को डिटेक्ट करना, क्योंकि छोटी सी चूक आपको नेगेटिव मार्किंग देगी, ये पक्का है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हो गया कि आपको गलत करवा देगा सवाल, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, गलत करवा देगा आपको सवाल। तो क्यों ऐसे पचड़े में फंसना। ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बी पार्ट को करने के अंदर जितना, सपोज करो आपको जितना कंसंट्रेशन बी पार्ट को करने में चाहिए, उतना कंसंट्रेशन अगर ए और सी पार्ट के क्वेश्चन करने में रखा ना, तो उसका 25% में काम हो जाएगा, मामला हो जाएगा ना। ठीक है, तो बी पार्ट के साथ लास्ट के 2 and 3 आवर्स में जाए आप, मैं तो ऐसे कहता हूँ, मेरा तो ऐसा ओपिनियन है। ठीक है, बस इतनी ही बातों का ध्यान रखना है। अब आती है बात कि मैक्सिमम सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप जैसी तैयारी किसी की नहीं है, दुनिया के अंदर नहीं है, किसी की भी नहीं। झूठ नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप किसी से
सिंपल कुछ जो बच्चे होते हैं ना, आउट ऑफ जो कोचिंग होते हैं अपनी कोचिंग के अलावा, उनको ये भी नहीं पता वो ओपेम का सवाल भी कैसे करना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अपनी बेस तैयारी के साथ में हो, कहीं पर भी ज्यादा फ्लक्चुएट होने की जरूरत ही नहीं है। एक आईआईटी जेईई तो बहुत नॉर्मल एग्जाम होता है, बहुत सिंपल एग्जाम होता है। थोड़ा पानी पी के जाएं, आराम से जाएं, कोई ज्यादा इसमें भावुक होने की जरूरत ही नहीं है। सिलेक्शन पहले से ही आपका पक्का है, क्यों इतना सोच रहे हो? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके छूटेंगे, ये ध्यान रखना। पहले से ही आप इंटेंसली उनको छोड़ के मत जाइए, वो अपने आप ही छूट जाएंगे। और कोई डरना भी नहीं चाहिए, उतना कोई डरने की क्या बात है। अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मुद्दा आईआईटी लेना है। सेकंड मुद्दा अपने को क्या करना है, अच्छी आईआईटी की तरफ मूव करना है। तीसरा मुद्दा आता है रैंक की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो अपन अगर इस बार अगर अपनी आईआईटी मिल गया और रैंक नहीं आई तो कोई बात नहीं, आईआईटी मिल गया ना, पहला पर्पज अपना पूरा हो गया। ठीक है, तो रैंक भी कभी और घड़ी दिन पड़े ले आएंगे, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। कोई रैंक के लिए कोई पेपर खराब मत कर देना और कोई साल खराब मत कर देना, बस इतनी सी बात है। आईआईटी के लिए आए हो, आईआईटी के लिए जाइए। और कोई ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर के अंदर आप कभी ये मत करना कि भाई के आपने क्या कर दिया कि पेपर का, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सिलेक्शन हो रहा है बट ज्यादा रैंक के चक्कर में तुक्के लगा के गए, 5 तुक्के लगा दिए, 10 तुक्के लगा गए। ठीक है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर कोई भी गलती करोगे, ठीक है, तो मैं बताऊंगा, देखो मैंने वीडियो में बताया था ये बात, मैं ऐसे बोलूंगा ये बात आपको। तो कोई गलती मत कर देना, ऐसे मत कहना जैसे मैं पेपर से बाहर निकलूं, सर मैं तो 100 में से 98 नंबर का अटेम्प्टिंग लेके आया हूँ, लाओ मेरे को अवार्ड दे दो। मैं आते ही अवार्ड दे दूंगा, बाहर निकलते ही, ये देख लेना। समझ गए मेरी बात को? तो कोई वक्त देख के, हालात देख के आपको हैंडल करना है। स्टूडेंट पावर को समझो कि स्टूडेंट क्या होता है। ठीक है, हर कोई एग्जाम के अंदर माहिर नहीं होता है, और जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन चल रहे हैं ना, वो हर किसी के होते हैं। मैं कभी स्टूडेंट था तो मेरे अंदर भी चलते थे। ठीक है, फेल होने का डर, पास होने का डर, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है मैं तो थोड़ा। तो आप अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोचिंग की इमेज सामने रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या कोचिंग बेस्ड है, इस दुनिया की कोचिंग बेस्ड है मेरे पास में, और कुछ हो या नहीं हो, ठीक है, बस कोचिंग बेस्ड है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। पेपर को, अब रही बात मुदगल की बातों पे आते हैं। मुदगल कहता है 18 कट ऑफ जाएगी, एक भाई कह रहा है, राजेश कह रहा है 25 जाएगी। ये डाइवर्टिंग प्राणी है ये, ठीक है, डाइवर्ट करने वाले प्राणी है। मुंह से बोलने में क्या जा रहा है, ये मुंह का भरपूर सदुपयोग करते हैं। ठीक है, कि भाई हिंदुस्तान में कही जाती है कि मुंह दिया है तो कुछ तो बोलो, तो वो काम ये कर रहे हैं लोग। ठीक है, कि तू 18 ले आ, तू 25 ले आ। इनको ये नहीं पता कि कईयों के ऊपर भारी फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। क्यों ले आ 18, क्यों ले आ 25, ले आएंगे, जैसा भी हालात होगा ले आएंगे नंबर। कोई भी पहले से प्री प्लान ना करके जाएं कि भाई के मेरे 18 नंबर आने चाहिए, मेरे 20 नंबर आने चाहिए, मेरे 25 आ जाएं। बहुत सीधा सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसा भी नंबर आएंगे, ठीक है, जैसा भी पेपर आएगा मैं डील करता चला जाऊंगा, करता आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है, जो भी, और एक बीच बीच में गिनने की भी जरूरत नहीं है, मेरे 30 हो गए हैं, मेरे 32 हो गए हैं, मेरे 25 हो गए हैं, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। अब अगली बात, पेपर हार्ड आएगा या टफ आएगा, अभी तक की जो बातें बताई जा रही हैं उनके अकॉर्डिंग, अभी तक की जो बातें बताई जा रही हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि गेट का पेपर अभी भी हुआ है। अकॉर्डिंग टू गेट और अकॉर्डिंग टू जेम पेपर एक जैसा होता है, क्योंकि वही आईआईटी गेट बनाया है, वही आईआईटी ने आईआईटी जेम बनाया है। तो पेपर अभी गेट का पेपर हो चुका है, इसलिए पेपर टफ नहीं आने वाला है। पेपर मॉडरेट रेंज का पेपर आया था, और जो पेपर बहुत अच्छा पढ़ के गए थे जो बच्चे, उनके लिए पेपर बहुत सिंपल भी था। तो आप बढ़िया अटेम्प्टिंग करना जब लगने लग जाए, एक है ना फीलिंग अपने आप आती है आपको। देखिए 10-15 मिनट पेपर को आप हैंडल करोगे ना, तो अपने आप को अंदर से फीलिंग आने लग जाएगी पेपर सिंपल है। और जब 10 सवालों में 2 सवाल ही हिल रहे हैं, समझ जाना पेपर हार्ड आया है, ये समझना है। समझ गए मेरी बात? एकदम आराम से पेपर करना, कोई ज्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। मैं साथ हूँ, आईआईटी जेईई के बच्चों के आपके एग्जाम तक लेके जाऊंगा, साथ में भी लेके आऊंगा, उसके बाद भी देख लेंगे, टेंशन मत करो, बाद में भी जिंदा रहेंगे अपन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहीं पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब छोड़ो, ये बात पुरानी हो गई। अब तो कल 3 घंटे जो आए ना, उनको बेस्ट डीलिंग करना है। ठीक है, बस अब आपके साथ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट कैसा है वो मायने रखेगा।
एक तो आज का दिन मैटर करेगा, एक कल के 3 घंटे मैटर करेंगे। ठीक है, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें मैटर करेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। और ज्यादा आपके दिमाग खराब करने से मतलब नहीं है, बस अपने आप पे काबू रखिए। अभी जो क्या नाम है, मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा हाल है। ठीक है, सब स्टूडेंट का एक सा ही हाल है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे पास? डर सबको लगता है, पेपर देने वालों को भी डर लगता है, पेपर बनाने वाले को भी डर लगता है। डर दोनों तरफ से होता है। डर क्या होता है? दोनों तरफ से होता है। पेपर बनाने वाले को डर ऐसा लग रहा है कि बच्चों के 100 में से 98 नंबर नहीं आ जाए। ठीक है, एक बार मैथ्स में हो चुका है ऐसा, 100 में से 98 आ गए थे, तो ये आईटी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है, 100 में से 98 नंबर ले आए। ठीक है, और वो भी फिजिक्स के अंदर, बड़ी बात होती है। ठीक है, तो डर उनको भी लग रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि पेपर आएगा भाई, सारे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ये पक्का है। आपसे, मेरे हिसाब से हर किसी बच्चे से 5-7 क्वेश्चन तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप कोई 60 के 60 के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप ये तो कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो, 60 का 60 करके आना है। अब दूसरी बात ये होता है कि सर कितने मार्क्स से आईआईटी मिल जाती है। मैं तो कह रहा हूँ, एक नॉर्मल बच्चा जो क्वेश्चन सही करके आता है ना, वो तुम गलत मत करके आ जाना। बस आपसे रिक्वेस्ट है, जो एक बच्चा किसी ने कोचिंग की ही नहीं है और एक ने कोचिंग कर रखी है, तो कोचिंग नहीं करने वाला बच्चा उस क्वेश्चन को करके आ जाए, आप गलत करके आ जाओगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे। बस मुद्दा यहीं तक ही आता है, बाकी कोई पेपर टफ नहीं आता है, बहुत सिंपल आता है। आज तक 2005 से लेकर 2023 तक तो टफ बना नहीं है। अब मॉडरेट रेंज का पेपर आता है, हर साल के हिसाब से कट ऑफ अलग अलग जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? हर हिसाब से कट ऑफ अलग अलग जाती है। और भाई दूसरी बात है, आईआईटी में कट ऑफ मैटर करेंगी ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मार्क्स मैटर करेंगे। ठीक है, अब लास्ट ईयर के अभी कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, तो बेस्ट के साथ जाइए, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। खुद के ऊपर अगर बिलीव नहीं होता है तो कोचिंग पर बिलीव कीजिए। ठीक है, और सब चीजें अपने दिमाग से, और कोई भी बच्चा बिल्कुल ऐसे डरना भी मत, कोई ज्यादा इतना डरने वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, उसके बाद में शांत रहिए। ठीक है, जो होना होगा देखा जाएगा, संभाल लेंगे। जिंदा हो तो जिंदा दिखो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बेस्ट स्टूडेंट की तरीके से जाइए आप एग्जाम के अंदर, और बाकी कहीं डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। आराम से अपन चलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये होता है कि सर अब हम बैठे बैठे क्या करें। ठीक है, करना है तो काम, शुरू करें अंतराक्षी ले हरि का नाम। समझ गए मेरी बात को? क्या करें भाई, खाली बैठे तो दिमाग के अंदर 3 बातें और आएंगी। अभी तो अभी तो ऐसे तो है, हो ही नहीं सकता अपन बैठे और एग्जाम के बारे में ना सोचें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या करें, एक आपके 6 बजने वाले हैं या 4 बजने वाले हैं या 5 बजने वाले हैं, जो भी बजने वाले हैं, एक टाइम डिसाइड कीजिए। 5 बजे हैं और कल सुबह शायद आप 10 बजे तक पढ़ोगे। ठीक है, 5 बजे से लेकर कल सुबह 10 बजे तक पढ़ोगे। 8 घंटे आप सोने के निकाल दीजिए, 8 आवर्स आप सोने के निकाल दीजिए। ठीक है, 8 आवर्स सोने के निकाल दीजिए, बाकी बच गए आपके पास में कितने? ठीक है, लगभग 18 घंटे। ठीक है, टोटल 18 घंटे, 8 घंटे निकाल दीजिए, 10 घंटे बचे हैं आपके पास। 10 घंटे बचे हैं, 4-4 घंटे का एक स्लॉट बना लीजिए। ठीक है, अभी जैसे देखो आप 5 बजे पढ़ने बैठते हो, ठीक है, उसके अंदर 10 बजे तक आप पढ़िए आराम से, 5 घंटे ये हैं। ठीक है, तो 5 आवर्स ये हैं, और एक सुबह स्टंट दिखा देना। सुबह 5 बजे से लेकर आप सुबह 10 बजे तक एक स्टंट 5 घंटे का एक स्लॉट और ले लेना। ठीक है, 2 घंटे आईआईटी जेम के पेपर सॉल्यूशन पढ़िए आराम से। आप 2005 का है, 2005 से लेकर 2010 के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें आप देखिए कॉमन चीजें क्या क्या आ रही है। ठीक है, आराम से जो फॉर्मूले हैं, ये सवाल आएगा ये याद कर लूंगा, ये सवाल आएगा ये याद कर लो, ये सवाल है ये याद आए, सवाल है ये याद कर लो। अब अपने आप को चेक मत करो, और अपने आप को कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि भाई के मैं चेक करूं मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेपर बिल्कुल डिट्टो आईआईटी जेम के पेपर में से आने वाला है, पहचानने वाला चाहिए यहाँ पर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस आपको एक ही काम करना है। अब तो आपको शॉर्ट नोट का कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, आईआईटी जेम के पेपर देख लो। मैं गारंटी देता हूं आईआईटी जेम के पुराने क्या नाम है 2005 से लेकर 2024 में से 20 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। 20 क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बच्चा
सिर्फ पेपर को देख के गया है, ठीक है, गारंटी देता हूँ 20 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे और आप कहोगे सर 20 क्वेश्चन तो डिट्टो थे पेपर में से। अब आपके पास में 10 घंटे है भाई, 10 घंटे के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब जैसे देखो सेंटर ऑफ मास का कोई सवाल आता है, जैसे वो क्या नाम है, फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ से आता है, मास वाला, मास चेंज वाला, वो देख लीजिए, एम बी है, ठीक है, वहां पर बी कांस्टेंट दे रखा है, डीएम अपॉन डी टी से सवाल कर रखा है, वो इक्वेशन देख लीजिए, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल पेपर एक बार देख लीजिए, और उस पेपर में कुछ नहीं जाता, एक बार अगर देख लोगे ना, आज के दिन जो चीजें देखोगे ना, वो आंखें बहुत तेज हैं और दिमाग बहुत तेज है, अभी फिलहाल बहुत खतरनाक काम कर रहा है। अभी तो ऐसे मान लो कि कुछ भी अगर आपको दिख जाएगी ना, वो तुरंत कैचिंग होगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में ध्यान और दिमाग दोनों एक ही जगह हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन आज है। क्यों? क्योंकि मतलब है अब खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा तुमसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब तुम्हारा मतलब है, अब अगर अदरवाइज तो लंका लग जाएगी। देख लेना, साल खराब है, रिजल्ट हर बच्चे को ही चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ से मतलब है, ठीक है। अब आज तक तो मेरे को मतलब था पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो, अब तुम्हें भी है कि कल का दिन एटलीस्ट अच्छा कर लो। और अब ये सोचने का वक्त नहीं है मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो पता नहीं क्या किया, मैं तो पता नहीं क्या नहीं किया, कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 10 घंटे अगर अच्छा पढ़ लोगे ना, ठीक है, जिंदगी सफल है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे मान लेना एक है ना, पेपर पढ़ के चले जाओ, सीधा पेपर नहीं है, 20 क्वेश्चन तो जाते ही कर देना। 20 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आईआईटी पक्की है, ठीक है। अब मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि जो कोई बच्चा बिल्कुल 10 घंटे यार पेपर को अच्छे से पढ़े, छोड़ नोट की बुक को छोड़ दो, कुछ याद नहीं होगा, नथिंग याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होने वाला अब आपके, मैं गारंटी देता हूँ। याद तो नहीं होगा, बट देखी हुई चीजें पकड़ जरूर लोगे, ये पक्का है। अगर कोई चीज दिख गई उसको पकड़ लोगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो प्लीज आप पेपर कीजिए, मेरा कहना मान लीजिए, शॉर्ट नोट्स की बुक को आप साइड में रख दीजिए, अब कोई नया याद नहीं होने वाला, और बिना लिंक तो बिल्कुल याद नहीं होने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए अच्छी तैयारी के साथ जाइए, मस्त होके जाइए और पेपर पढ़िए। अब एक बार दोबारा से आपका जो भी है 5 बजे, ठीक है, 3:45 हो गए हैं, 3:45 हो गए शायद, 3:45 हो गए हैं, और 4:30 बजे से शुरू कर दो। 4:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का एक बढ़िया सा स्लॉट ले लो कि आईआईटी जेम के पेपर रखो, सॉल्यूशन सामने रखो और देखते जाओ देखते जाओ। इतना ध्यान रखना, टाइम का जरूर ध्यान रखें कि इतना ही टाइम है मेरे पास में इस पेपर के लिए, ये जरूर ध्यान रखें। अनवांटेड कोई चीज आ गई है, बड़ा सवाल आ गया है, तो सॉल्यूशन के अंदर जाइए, कोई काम की चीज हो तो जल्दी से पिक कर लीजिए, बस इतना ही मुद्दा है। शॉर्ट नोट की बुक है, कोई चीज रही हुई है, कोई ईडी रह गई, कोई ऑप्टिक्स रह गई, कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस बातें हैं, ठीक है। अब तो पेपर देख लो ले दे के, और अब बाकी सारे नोट्स को साइड में लगा दो और साइड में लगा के जचा दो, और अब एक पेपर खोल लो, प्लस प्लस पेपर खोल लो, प्लस पेपर खोल लो, बस पेपर खोल लो, ठीक है, और विथ सॉल्यूशन खोल लो। विदाउट सॉल्यूशन नहीं, अब गया जमाना, विदाउट सॉल्यूशन नहीं, विथ सॉल्यूशन। और एकदम अच्छे से रीड करते जाओ, कहानी की बुक की तरह पेपर पढ़ते जाओ, बस आराम से चलते जाओ चलते जाओ चल। नियम बना लो, 2005 से लेकर 2023 सब पढ़ के जरूर जाऊंगा, एक बार आंखों में से निकाल के जरूर आऊंगा। और कहीं पर भी कोई फॉर्मूला याद नहीं है, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो एक बार छोटा सा रफ कॉपी में लिख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। और एक जैसे 2005 का पेपर किया आपने, पूरा पढ़ लिया, 2 मिनट आंखें बंद करके सोच लीजिए इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। आई बराबर आई एन स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा फाइव अपॉन समथिंग फाइव स्क्वायर, जो भी होता है, ठीक है। एन स्लिट के लिए आई बराबर एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, स्लिट का होगा, बाकी आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है, 3 घंटे के अंदर अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगली वाली चीज है, अब बताओ कितनी काम की बात होगी। अब एक बार वन लाइन कंक्लूजन दोबारा से क्या करना है, पेपर सोल्व करने हैं, बस। शॉर्ट नोट्स की बुक को साइड में छोड़ दीजिए, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, जहां है वहीं छोड़ दो, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अपने पास में 60 क्वेश्चन है और अपन तो 30 का ही क्या करके लेके चल रहे हैं, रेशियो लेके चल रहे हैं। अपन तो ज्यादा चमत्कार की उम्मीद में भी नहीं जा रहे, अपने को तो आईआईटी चाहिए, बाबू आनी चाहिए, कौन सी घड़ी आवे से घर आना चाहिए, आईआईटी मिलनी चाहिए। अपन तो घर आना, अपन कौन कहो, अपने घर वालों को अपन ने नहीं बोला कि अपने को आईआईटी बॉम्बे जाना है, भाई आईआईटी मिलनी चाहिए, सीधी सी बात ये, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये काम करना।
बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आगे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बच्चा बिल्कुल बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है और पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रखा है पेपर के ऊपर, तो पहले आवर के अंदर स्पीड रखें। पेपर के अंदर एक चीज का ध्यान रखें बच्चों, स्पीड का मतलब ये होता है क्वेश्चन को रीड करने की स्पीड तेज होनी चाहिए, क्योंकि पहले घंटे में एनर्जी बहुत होती है, पेपर को पढ़ने की एनर्जी बहुत होती है पहले घंटे के अंदर। दूसरा घंटा सेचुरेशन में जाता है। आप कभी भी देख लेना, कहीं ना कहीं अपन जगह छोड़ेंगे, तो ये इस चीज का ध्यान रखें कि अपन जगह ना छोड़े। हार्ड सवाल हो उनको तुरंत छोड़े, कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत छोड़ दें सवाल को। इतनी हिम्मत रखें कि मुझे नहीं करना। ऐसा हो सकता है कई बार अपन ऐसे सोचते हैं यार ये तो बहुत सिंपल सवाल है और ये मेरा पड़ोसी है, ये तो बिल्कुल कर देगा, इजी गोइंग कर देगा। ऐसा हो सकता है मे बी, बट अपनी तो अप्रोच वो हाथ नहीं आ रही ना, तो छोड़ दो। सिंपल बात है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि अगर कई बार स्किप कर चुके होते हैं ना चीजें, तो ऐसा हो सकता है पार्टिकल इन 1D बॉक्स की भी अपन ट्रिक भूल जाते हैं। ऐसा होगा कुछ सवालों के अंदर, तो ऐसे सवालों को तुरंत छोड़े। एक बात ये ध्यान रखें, पेपर करते टाइम बच्चों एक दूसरे की तरफ ध्यान ना करें, अपने पूरे पेपर के ऊपर कंसंट्रेट करें, क्योंकि दूसरों को देखने से भी डाइवर्जन होता है कि उसका तो पेन तेज चल रहा था सर, वो तो पूरा पेपर कर डाला। कई ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो पूरे का पूरा भी करके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से डाइवर्ट ना हो, मेरे ऊपर बिलीव रखें। मैं 12 साल का अनुभव लेके बैठा हूँ, 2011 से मैं तैयारी करवा रहा हूँ आईआईटी जेम का। आईआईटी जेम के एग्जाम का मैं राजा हूँ, ठीक है। बहुत मैंने एग्जाम करवाए। लोगों के पास में झूठी इन्फॉर्मेशन है ओनली, और कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आईआईटी जेम में क्या होता है। मैंने आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें हमने टॉप नहीं किया हो, और 2024 में भी अपन ही टॉप करेंगे, ये पक्का है, ठीक है। अपने सारे बच्चों का लगभग 100% आईआईटी मिलेगी, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। तो एक चीज का ये ध्यान रखें, पहले घंटे के अंदर तेज रखें स्पीड को, और तेज तभी रख सकता है जब आपका 2:30 बजे पेपर है स्टार्ट, 2:30 बजे पेपर है, 2 बजे एंट्री मार लें रूम के अंदर और अपने आप को पूरा फोकस करें। बिना मतलब ही दांत नहीं निकालें, बिना मतलब की ऑल द बेस्ट ना लें, बिना मतलब का प्रपंच मत करो, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स रिजल्ट। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, रिजल्ट हो जाएगा उस दिन सब लोग मान लेंगे क्या हो गया है। अब दूसरी बात ये होता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं तो क्या हो गया, आईआईटी जेम का एग्जाम ही तो दे रहा है ना, ठीक है। क्या हो गया, आईआईटी जेम का ही तो एग्जाम दे रहा है ना। तो देखो बात सीधी सी सिंपल सी है, इतनी ही बात है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है आईआईटी जेम का एग्जाम मायने नहीं रखता होगा, अपने लिए तो रखता है। सीधी बात पड़ी, समझ रहे हो मेरी बात को। अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये। तो बहुत शुरुआत के अंदर तेज गति पकड़े, उसके बाद में रिटार्डेशन ना होने दें, एक्सीलरेशन ही रखें, ये काबू रखें अपने आप को, ठीक है। तो अगली बात ये है कि स्पीड रखना शुरुआत के अंदर, क्योंकि शुरुआत में स्पीड बनी रहती है। और मैं ऐसे चाहता हूं जो एक्साइटेशन पेपर का है आपका, ठीक है, वो बना रहे। एक पेपर के प्रति एक्साइटेशन रखें, डरे नहीं। पेपर से ऐसे रखें मैं देखता हूं कैसा आता है पेपर, मैं बेस तैयारी के साथ हूं। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि पेपर आता कैसा है और मैं कितना डील करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो 20 क्वेश्चन से ही ले लूंगा सिलेक्शन, तो ठीक है। आगे तो मेरे बोनस के ही नंबर है, सिलेक्शन तो मैं कैसा भी पेपर आ जाए मैं ले लूंगा, ये तो पक्का है। लेकिन मैं ऐसे चाहता हूं कि आईआईटी जेम पेपर बनाता कैसा है, इस तरीके का एक्साइटमेंट रखें आप पेपर को करने का, ना कि डर के प्रति एक्साइटेशन रखें आप। डर के प्रति इतनी शिद्दत मत रखो आप, डर को छोड़ो कि देखो आप किस तरीके का पेपर आता है। आपको पेपर करने का जुनून होना चाहिए, ठीक है, ना कि डर का जुनून होना चाहिए, ठीक है। कि यार मैं आराम से कर सकता हूँ पेपर के अंदर, हमारे सर ने खुद ने बोर्ड पे बोली होंगी इतनी बातें तो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने जो बोर्ड पे बोली है ना, आधा पेपर तो बोर्ड की बातों से ही हो जाएगा कि ये देखो लेमडा आ गया, ये देखो थीटा आ गया, ये देखो एंगल कैसा भी आए साइन थीटा बराबर ये कर देना, कोण बराबर 4/3 लगा देना, फोकल लेंथ का भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, कोण बराबर 4/3 में ही आएगा। पहले इंफॉर्मेशन अलग से रख लेना, तो डर डर के पेपर नहीं करना, डर के आगे जीत है। समझ में आ गया। रोता जाता है वो मरे की खबर लाएगा, डरे नहीं, पेपर के प्रति एक्साइटेड रखे। मेरे यार 90 नंबर आने वाले थे, ठीक है, और देखता हूँ पेपर कैसा आता है। समझ, इस तरीके का एक्साइटमेंट रखे। समझ आई, पेपर में स्पीड रखनी है, एक्साइटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और
आपको पेपर देखने का और पेपर करने का और उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाने का जुनून होना चाहिए। पॉइंट पॉइंट इंपॉर्टेंट बात ये है। समझ में आ गया मेरी बात को कि मिनिमम से मिनिमम सेफ क्राइटेरिया क्या है आज तक का सेफ क्राइटेरिया क्या रहा हुआ है। मैं ऐसे कहता हूं अभी प्रेजेंट टाइम में सेफ क्राइटेरिया जनरल के बच्चों के लिए चल रहा है 30 सेफ क्राइटेरिया है। यहां तक आने के बाद में कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, उसके बाद में 4-5 नंबर ही और ज्यादा लाने। ठीक है, समझ गए। तो अपन सेफ क्राइटेरिया रखते हैं। देखो आज प्रेजेंट टाइम में 35 मार्क्स जनरल के लिए सेफ चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ओबीसी के लिए ये मामला सेफ चल रहा है, लगभग 30 के करीब मार्क्स। ठीक है, और एससी के लिए अप्रोक्सीमेट 25 मार्क्स सेफ चल रहा है और एसटी के लिए 20 नंबर। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 38 नंबर कर दीजिए, 38 मार्क्स। ठीक है, 38 मार्क्स। यहाँ मामला थोड़ा सा गंभीर है। ठीक है, बाकी देखो ओबीसी और एक वो क्या होता है ईडब्ल्यूएस, तो एक ही बात होती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ मामला ये देख लीजिए, मिनिमम रेंज आपकी ये रहनी चाहिए। अगर यहां तक भी अगर आप अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो और आपका पेपर नहीं जा रहा है तो आप धर्म संकट में हो, ये ध्यान रखना। ये तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और अपनी कोचिंग के बच्चे मुझे लगता है पहले घंटे के अंदर इस रेंज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जनरल के बच्चे बढ़िया इंटेलिजेंट हैं, ओबीसी के भी बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, सब बच्चों ने बहुत बढ़िया तैयारी की है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इस क्राइटेरिया में पहले घंटे में पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब आईटी तो श्योर हो गई है, ये पक्का है। बराबर, आईटी श्योर है सब बच्चों की, ये पहले घंटे के अंदर है। उसके बाद में फिल्टर करना है आपको, कहीं गलत तो नहीं हो गया है, कहीं आपने कोई अनवांटेड नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, इतना ध्यान रखो। कई लोग कहते हैं सी पार्ट तो क्या कर दो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बी और सी तो सारे कराओ। तो भाई इसके अंदर जो आपका अनवांटेड जो टाइम जो खर्च हो रहा है उसका क्या इलाज है? क्यों आप अनवांटेड डाइवर्ट हो रहे हो? इससे अच्छा किसी सही क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाओ, क्यों गलत क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगा रहे हो? ठीक है, वो गलत तो वैसे ही हो गया है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का इतना भी ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए कि एक साल ही खराब कर बैठे। ठीक है, इतना ज्यादा फायदा मत उठाना। समझ में आ गया? ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, देखिए कई बच्चों के कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों की बी और सी पार्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये आईआईटी जेईई वालों ने जो पेपर बनाया उनको पता नहीं है बात? क्या आपको ही पता चला है? पहली बात क्या ये बी और सी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग सबको पता है। लेकिन एक बात बताओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो ये बात दिमाग के अंदर लेके बैठा है उसका सवाल तो गलत होना तय है। तो ऐसा सोचता है पेपर के बारे में, इतना बुरा कौन सोचता है? पहली बात तो इतना बुरा सोच रहा है वो सवाल तो गलत करके आएगा, ये तो पक्का है। तो इससे अच्छा है सही क्वेश्चन में दिमाग लगाए और नई आने वाले क्वेश्चन हमेशा क्या करें, अवॉइड करें। ठीक है, छोड़ देना, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देना बढ़िया विकल्प होता है। ये जिगर हर किसी के अंदर होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे को ये करना है और ये नहीं करना। अगली बात, इस दुनिया में कोई भी पेपर टफ नहीं आता है, कोई भी पेपर आसान नहीं आता है, बशर्ते सेलेक्ट किया जाए। पेपर को सिलेक्शन करो, सेलेक्ट करो बच्चों, अगला काम यही है, पेपर को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि मेरे को ये क्वेश्चन करना है, मेरे को ये छोड़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये छोड़ना है। ठीक है, करने वाले एक अलग पेज में लिख लें कि मैं पहले सबसे पहले लगभग 2 आवर्स तक यही यही रहूंगा जो मुझे आते हैं। देखते ही सवाल हो जाते हैं, बहुत सवाल ऐसे हैं। अगली बात, नेक्स्ट बात, अगली बात कि शुरुआत के अंदर पेपर के अंदर स्पीड रखें और आसान आसान क्वेश्चनों को करते चले जाएं। एक आसान आसान क्वेश्चनों को अगर करते चले जाओगे तो पेपर पढ़ने में भी आ जाएगा एक बार के अंदर। न्यूमेरिकल जो चीजें आते हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं उनको ना करें एक बार। ठीक है, पहले घंटे के अंदर एटलीस्ट ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करें, सीधे सीधे क्वेश्चन करें और जो एक लाइन में पेन चल रहा है, ठीक है, वो करें। क्यों ऐसा क्यों? बच्चों बीच के अंदर फ्लो चल रहा था, बढ़िया फ्लो चल रहा था, ठीक है, और एक कैलकुलेशन ने क्या कर दिया, 15 मिनट खा गया। 15 मिनट खा गया तो बच्चे बाकी क्वेश्चनों के क्या कर देगा, वो तो वाट लगा देगा अपने। बाकी क्वेश्चन हो सकता है बिना पढ़े ही निकल जाए। इतनी बात का ध्यान रखना है, तो स्पीड रखें। अगली बात का ध्यान रखना है, पेपर पूरा पढ़े, ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, पेपर क्या करें, पूरा पढ़ें,
ऐसा नहीं कह देना कि सर मैं तो लास्ट के 10 क्वेश्चन तो देखे ही नहीं, ठीक है, फिर मैं भी नहीं देखूंगा, देख लेना। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ऐसा नहीं करना है, एक चीज ये भी ध्यान रखना है आपको। अगली इंपॉर्टेंट चीज बात ये है कि हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को शुरुआत के 1 घंटे के अंदर कौन सा पेपर नहीं लेना है। ऑप्टिक्स नहीं लेना है, या मुझे क्या नाम है, और कौन सा, मैकेनिक्स नहीं लेनी है, ठीक है। और ईडी, ईडी तो ले लो, ईडी तो अपना बहुत मजबूत है, ईडी तो अपन मजबूती के, ईडी तो मतलब आपके लिए खेल है, ईडी तो समझ में आ गया। ईडी में आपके सबसे ज्यादा सही होने वाला क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ईडी तो अपन ने रट रखी है, ऐसे मान लो। समझ में आ गया? तो अपने बच्चे कहाँ जाएं, कौन से पेपर? मैं तो कह रहा हूँ मैथमेटिकल में जाएं। सबसे पहले मैथमेटिकल ढूंढें, जिस बच्चे को कैलकुलेशन के ऊपर बहुत विश्वास है वो मैथमेटिकल की तरफ मूव करे। दूसरे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाइए, अपने बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मजबूत होती है। तीसरा, आप न्यूक्लियर और सॉलिड की तरफ जाएं, ठीक है, क्योंकि ये छोटा पार्ट है और आप तुरंत पिक भी कर लोगे, न्यूक्लियर और सॉलिड के क्वेश्चन कर दें, ठीक है। अगला, आप क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएं, ठीक है, कुछ समझेंगे ही नहीं अपन, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। उसके बाद में आपका पांचवा, आप थर्मो की तरफ जाएं, थर्मो एंड स्टेट्स की तरफ जाएं, ठीक है, यहाँ सवाल आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं एक बात बताऊं, थर्मो की तो है ना, जितने 25 पेपर है ना, उसमें से भाई सवाल याद कर लो, 3 सवाल पड़ेगा पक्का है। थर्मो का सवाल कभी चेंज नहीं होता इनका, कभी तो इन्होंने डेरिवेशन जो पूछ रखे हैं ना, उन डेरिवेशनों पे चले जाओ, वही के वही सवाल है इनका। जूल थॉमसन इफेक्ट से सवाल पक्का है, पीवी बराबर एनआरटी से पक्का है, ठीक है। और बाकी आपको करना ही आता है, पी को 2p कर दिया, वी को आधा कर दिया, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। एक इनका क्या नाम है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबेटिक वो है, और एक ये मोनो एटॉमिक डायटोमिक वाला खेल है इनका, इतना सा ही मामला है। स्टेट्स में अपन वैसे भी राजा हैं, बोस, आइंस्टाइन, फर्मी डिराक और मैक्सवेल बोल्ट्जमान, एक फर्मियोन्स का ध्यान रखें। समझ में आ गया? तो थर्मो एंड स्टेट की तरफ जाएं। उसके बाद आप कौन सा पेपर बच गया? ईडी। देखिए ईडी आप पहले आए, आप ईडी तीसरे नंबर पे आए, ठीक है, मैं तो ऐसे कहता हूं ईडी तीसरे नंबर पे आ जाएं आप, ठीक है। चौथे नंबर पे न्यूक्लियर सॉलिड पे जाइए, पांचवें नंबर पे क्वांटम पे जाइए, उसके बाद थर्मो एंड स्टेट के ऊपर जाइए, ठीक है। अगली बात, आप 7वें नंबर पे आपको ऑप्टिक्स की तरफ जाना है, और उसके बाद में आपको, चाहे आप मैकेनिक्स अपनी ऑप्टिक्स से भी अच्छी होती है तो मैकेनिक्स की तरफ जाएं, और अपन क्या कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की तरफ जाएं। थोड़ा बहुत कई बार ऑप्टिक्स के अंदर थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ता है सवाल को, तो अपन उसके अंदर इतने पारंगत नहीं हो सकते हैं मे भी, तो आप लास्ट की तरफ जाइए, छूट भी जाएगी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब समझ में आई बात? अब यहाँ पर बच्चों मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप कंप्लीट मैथमेटिकल कर देना, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स कर देना, या कंप्लीट कुछ कर देना, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूँ आधे आधे रेशियो के साथ चलिए आओ, आप रेशियो के साथ चलिए। कम से कम ये होता है कि पहले स्लोट के अंदर आपने मैथमेटिकल सारे पढ़े, 2 क्वेश्चन पढ़ने में तो आ गए कि मेरे को ये करने हैं, बाद में कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान करके जाइए, दिमाग के अंदर यही रखिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने आपने कुछ किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, पढ़े हो या नहीं पढ़ा हो, मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे तो ये पता है, ठीक है। और सिर्फ मैं जो बाकी दुनिया के अंदर जितने लोग पेपर कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ मैंने जो पढ़ा है ना उसके बेसिस पे मैं लोगों को पीछे छोड़ सकता हूँ, मैं इतना बात कह सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहीं कमी नहीं की। लोगों ने नवंबर में जेम को बैच को छोड़ दिया था, मैंने आज भी नहीं छोड़ा है जेम के बैच। मैंने कल भी आपको 2011 का पेपर पढ़ाया, 2010 का पेपर करवाया है, 11 करवाया, 10 का करवाया है, और सबूत है मेरे पास, ठीक है। हर दिन का वीडियो के अंदर डेट लगी हुई आती है, तो वो भी सबूत है मेरे पास कि मैंने खूब पढ़ा है। तो अपन ने बहुत पढ़ा है, नॉर्मली आईआईटी जेम के बच्चों को ऐसी कोचिंग ही नहीं मिलती है, ठीक है, जिसमें इतना पढ़ाया जाता है। ये तो लोग ऐसे कहते हैं, दो दो नाम सुना देते हैं, ठीक है जाओ। तो आप क्यों डिमोरलाइज हो यार, आप क्यों डिमोरलाइज हो, ठीक है। आप तो आईआईटी जेम को पेपर पहले से ही क्रैक करके बैठे हो, अब क्यों दिमाग के अंदर आप अनवांटेड ही, उसका कोई इलाज नहीं है, मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा, तो भाई कोई क्या ही कर सकता है, फिर तो टेबलेट लिखा लो, एक टेबलेट खा ही लो। समझ में आई मेरी बात को? तो आपको कोई बिना मतलब होपलेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब वन लाइन कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बात बताई,
ठीक है, सबसे पहले सेंटर पे आप 1 आवर पहले जाएं, पहुंच जाएं, ज्यादा झंझन झंझन नहीं करें, ज्यादा क्या नाम है, अनवांटेड बातें ना करें। फालतू की बातें करने से क्या होता है, दिमाग जगह छोड़ देता है। ठीक है, तो दिमाग को जगह नहीं छोड़नी है, बिल्कुल उसको बनाए रखिए, उसके उसके उस पूरे साइकिल को बनाए रखिए आप एक बार। ठीक है, कहीं रिदम टूट नहीं जाए, ध्यान रखो आप, समझ रहे हो मेरी बात को। तो रिदम टूटनी नहीं चाहिए, सोचते रहिए बराबर, क्योंकि सोचने के अंदर कोई तकलीफ नहीं हो रही है, अपन कहीं आगे की तरफ ही जा रहे हैं। अब अनवांटेड आप ही करोगे, दांत निकालोगे, ठीक है, या कुछ और अनवांटेड हरकतें करोगे तो जगह छोड़ता है, हार्मोन की रिदम टूट जाएगी। हार्मोन जो अपन ने साइकिल जो बनाया है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। तो एक बार ऐसे नहीं हो यार, चलो ठीक है मैं 5 मिनट क्या कर लेता हूँ, मैं मेरे माइंड को फ्रेश करने के लिए अनवांटेड मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, डेयरी मिल्क खा लेता हूँ। कोई कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, कंसंट्रेशन 1 साल जो आपने तैयारी की है ना उससे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो वही काम में आना है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि 3 घंटे मायने रखते हैं, 3 घंटे उन्हीं लोगों का मायने रखता है जिन्होंने पूरे साल तैयारी की है, बाकी कुछ नहीं बटेगा कल के पेपर के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, कईयों के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, भाई ऐसे कोई चमत्कार नहीं होने वाले हैं वहां पेपर के दौरान। समझ गए मेरी बात को। तो इधर उधर आंखें मत घुमाइए, एक बात ये भी है इंपॉर्टेंट बात, ऐसे हर कहीं आंखें घुमा रहे हो, पूरा फोकस रखिए, पूरी एनर्जी के साथ जाइए, पूरी खा पी के जाइए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी कल, दिमाग खर्च होगा भाई, क्योंकि अपने लिए अपने लिए ये महा कलेक्टर है अपन, ये डबल आईएएस का एग्जाम है अपने लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, अपने लिए यही सपने बड़े, तो इसलिए बैस के साथ जाइए और पूरी पोटेंशियल के साथ जाइए, जो होगा देखा जाएगा। जिंदा है, जिंदा रहेंगे, और जिंदगी घने मौके देगी, लेकिन इस मौके को भुनाना है। ठीक है, और इस मौके को बेस्ट के साथ भुनाना है। अब दूसरी बात ये होता है कि गुरुजी मैं बड़ा होपलेस हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे सपोज करो तुम टीचर हो, मेरा एक बड़ा स्टेटमेंट है ये, तुम टीचर हो, 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, 10वीं क्लास का बच्चा क्या जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, या 12वीं क्लास का बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आप बड़े हो। ठीक है, 10वीं क्लास के बच्चे को हर कोई पढ़ा सकता है अभी, तो उसको क्या ज्ञान देने वाले हो, वो अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए बस। क्या उसके साथ ऐसे कहोगे कि रोते रोते जाना, क्या उसके साथ ऐसे जाओगे कि आज आदमी चमत्कार हो जाएगा, क्या उसको ये कहोगे बस पेपर देखते ही गोली मार देना, ऐसे कहोगे। उसको जो कहने वाले हो ना वो लिख लो बातें, कल का दिन खराब नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट इतना खराब नहीं होना चाहिए कि आईआईटी से वंचित रह जाए, बस इतना ध्यान रखो। पहले अपने को क्या करना है, बाउंड्री में एंटर करना है, और उसके बाद खतरा तो टल गया है। ठीक है, खतरा तो टल गया है, जंगल में सिर्फ जाने का ही डर है, बाद में तो जो होना है वो होना ही है। समझ में आ गया। बस इतनी सी बात का ध्यान रखें, एक जो मिनिमम मार्क्स हैं उससे ऊपर जाइए, और जो कि मैंने हर किसी बच्चे को पढ़ाया है, ठीक है, जाना ही। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये सब बातें हैं, ये कोई भी बच्चा पेपर को ध्यान से पढ़े, अनवांटेड आप सवाल को पूरा पढ़ें। कई बार पेपर सिंपल आ गया है, लेकिन साइटेशन के चक्कर के अंदर आधी चीजें ना पढ़े, वो सवाल आपको गलत मार्क्स दे सकता है। बड़ा सावधानी से पेपर करना है, आराम से करना है। अगर ज्यादा खुशी है तो भी कंट्रोल करना है, ज्यादा गम है तो भी कंट्रोल करना है, मॉडरेट रेंज का चलना है। शुरुआत के 1.5-2 घंटे बच के चलो, चुके आराम से करो। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल पेपर आया है उड़ा दो, ठीक है, आधे का रेख से भी आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को। बहुत सिंपल आया है तो भी ध्यान से करें, इनकरेक्ट पढ़ें, करेक्ट पढ़ें, सवाल को पूरा पढ़ें। जल्दी के चक्कर में आईआईटी जेम वाले इतने बावड़े नहीं है कि है ना भाई कि हर कुछ ही डाल दिया, इतने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं डालने वाले हैं वो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पेपर को पढ़े, विथ कॉन्सेंट्रेशन पढ़े, पूरी ताकत से पढ़े, बिना डर के पढ़े पेपर को, और पूरी एनर्जी से पढ़े। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए एवरी टाइम। कभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है, बट रहे। और हार्ड चीजों से बचें, और सवाल को तुरंत जो नहीं आ रहा है छोड़ दें। मैं जैसे उटपटांग जो सवाल होते हैं मैं हमेशा उनको छोड़ देता हूँ, तो आप भी छोड़ दिया अगर जैसे कोई ज्यादा है ना, रेडियन वेडियन का चक्कर दे रखा है, थीटा बीटा का दे रखा है, अपने एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि छोड़ देना चाहिए, तो एक बार छोड़ दो। ठीक है, बाद में 1.5 घंटे बाद में ले लें, जब बिल्कुल फिक्स हो जाओ, सेट हो जाओ, जब आपको सवाल अच्छे से दिखने लग जाए, पूरी ताकत, फिर आप उचक के पेपर करें पूरी ताकत के साथ। और एक चीज का ध्यान रखें, जब पेपर आ रहा है और पेपर बिल्कुल रेंज आ गई है,
तो पूरी ताकत से पेपर करें उसको फिर, ऐसे मतलब पूरे लेवल के साथ में तैयारी करें, क्योंकि रैंक लाने का मौका लास्ट है। इतनी शिद्दत से तैयारी कभी नहीं होने वाली जो इस साल अपन ने की है। बहुत सारे आपने कुछ चीजों को छोड़ा होगा, संगत छोड़ी होगी, नींद आपने खराब की होगी, आपने पूरा विश्वास रखा होगा, तो ये आपके पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये रैंक लाने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ने 11th-12th में सपने छोड़े हैं, और उन सपनों को वापस से पूरा करने का अपने पास में मौका है। ठीक है, आईआईटी वही है और मुद्दे वही हैं, चीजें वही हैं, तो सोने पे सुहागा है और प्रूव करने का मौका है अपने पास में। तो बेस के साथ जाएं। जब आपको लग रहा है कि पेपर रेडार में है, तो आप कंजूसी ना करें। 45 की जगह 50 नंबर लाएं, 50 की जगह 55 लाएं, 55 की जगह 60 लाएं, 60 की जगह 65 लाएं, पर अपने ऊपर बिलीव करें। समझ रहे हैं मेरी बात? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे पेपर के अंदर स्पीड रखें। अगर आपने शुरुआत में स्पीड पकड़ी है ना, तो रिकवर करने के लिए बहुत टाइम है अपने पास में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अपन ने पेपर ज्यादा अच्छा कर दिया, ठीक है, तो वापस से रिवीजन करने का भी मौका अच्छा है आपके साथ, वापस से आ जाओगे। और शुरुआत में स्पीड स्लो रखोगे तो लास्ट में भारी पड़ जाएगा। शुरुआत में स्पीड तेज रखिए, आसान आसान किस्म के साथ जाइए, अच्छे के साथ जाइए, और हार्ड सवाल को लगातार छोड़ते चले जाइए। जैसे सपोज करो अपन ने 2 घंटे में पेपर कंट्रोल में आ गया है, और अब हार्ड सवाल ही बचे हैं, तो भी अपने पास मौका है। तो शुरुआत में स्पीड ज्यादा रखने के बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। तो शुरुआत में स्पीड तेज रखिए पेपर को करने में, और विद एक्साइटेशन ऐसे भरे हुए जाइए। इसीलिए 10 बजे बुला रहा हूँ, भरूंगा अच्छे से, अनवांटेड कोई बातें ही नहीं करेंगे, और बिल्कुल पूरे कंप्लीट कपड़े पहन के आइए। क्योंकि क्या नाम है, एग्जाम हॉल के अंदर बच्चों ठंड लगेगी, इनर पहन के आइए, जैकेट पहन के आना है। अपने को फैशन डिजाइनर तो बनना है नहीं, पेपर करना है अपने को। ठीक है, पूरे जैकेट वैकेट पहन के आइए, सर्दी लगेगी, और डर हो रहा है तो ज्यादा सर्दी लगेगी। समझ में आ गया मेरी बात को? तो इसलिए पेपर तो करना ही है। ऐसे थोड़ा ना कि सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो पेपर के बीच में से उठ के आ जाओगे। और एक चीज आईआईटी जेम का एक और है, पेपर 3 घंटे बाद में ही उठना पड़ेगा, चाहे आपको कुछ भी हो रहा होगा वहां पर। समझ में आ गया मेरी बात को? तो कंप्लीट कपड़े पहन के आए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना? कंप्लीट कपड़े पहन के आए, साथ में कुछ भी ले आइए, एनीवन मोबाइल लेके आइए, या आप क्या नाम है 2-3 पेन लेके आ जाइए, और एक है ना परमिशन लेटर वगैरह वगैरह ये सब निकाल के रखिए। और अगर आपसे नहीं निकला है तो कोचिंग से निकाल के ले जाइए, कोई दिक्कत। परमिशन लेटर, आधार कार्ड और पेन, और 2-3 पेन, और फोटो, ठीक है, ये सब लेके आइए। फोटो लेके आइए पहली बात, पैन कार्ड और आधार कार्ड एक होना चाहिए आपके पास में, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए है। हाँ वो सब चलेगा। और क्या नाम है, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह जो भी है आपके पास में, वो लेके आइए। एक फोटो लेके आइए, पेन कॉपी लेके आइए, ठीक है, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ये सब लेके आइए, और अपना परमिशन लेटर लेके आइए, और पूरे कपड़े पहन के आइए, और 2 शॉल लेके आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपन तो बस में जा रहे हैं, सारा सामान आपका बस में टिका देंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं। मोबाइल मोबाइल को कहीं ज्यादा रखने की अपनी तो कोई समस्या ही नहीं है ना, मैं हूं ना कर्मचारी आपका, तो टेंशन कर रहे हैं।